हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने एक दो दिन पहले ये वीडियो डाला था जिसमें ये मॉड्यूल को इंस्टॉलेशन मैंने करके दिखाया था, मगर उसमें कैमरा गलती से अलग जगह था और समझा रहा था कुछ अलग जगह। तो आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी मेरे व्यूअर है, उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि ये मुझसे थोड़ी गलती हो गई है कि मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया। मगर इस वीडियो को दिखाने के लिए फिर से एक बार मैं ये वीडियो में इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ और आपको दिख जाए, आप कुछ इसमें से कुछ सीख ले, ऐसी मैं आशा करता हूँ और आप उसमें से कुछ आपको मदद मिल सके। तो मैं इसी वीडियो में मैं आपको यही मॉड्यूल उसी बोर्ड में, जैसे मैंने अगले वीडियो में आपको फिट करके दिखाया था, जो मेरे एलईडी टीवी का बोर्ड था, उसी में मैंने फिट करते हुए दिखाया था, मगर कैमरा कहीं और था। इसी लिहाज से आप सही से आप उसको देख नहीं सके हैं। उस हिसाब से ये वीडियो मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ। तो फिलहाल ये मॉड्यूल जो है ये हमारा एक तरह से इसको ब्लैक मैजिक यानी कि चिप कहते हैं कोई, या मैं इसे कहूँगा कि UC3843 यानी कि 3843 नंबर की जो आईसी आती है, उसी का मैंने अपने हाथों से मॉड्यूल बनाया है और इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको फिट करके दिखाऊंगा कि कैसे फिट किया जाए। तो इस तरीके से मैंने अगले वीडियो में आपको डायग्राम दिखाया था, जिसमें यहाँ पर आप देख लीजिए कि ग्रीन वायर हमारा यानी कि जी किया है मैंने ग्रीन वायर, और ये ब्लू वायर, इसको ब्लू कहा है, यानी कि ये वाला ब्लू है हमारा सोर्स के साथ, और दूसरा बी किया है वो हमारा ब्लैक है जो मेरा ग्राउंड होता है, और येलो वायर जो होता है वो मॉसफेट के गेट पर दिया जाता है, और रेड वायर हमारा है VCC इस आईसी का। और इसमें इतने कंपोनेंट लगे हैं, आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इस डिज़ाइन में आपको ये भी बताता चलो कि इस डिज़ाइन में हमें ये डायोड जो होता है और एक रजिस्टर जो हमें स्टार्टिंग के लिए देना पड़ता है, 220 के का रजिस्टर होता है, और डायोड का एनोड 300 वोल्ट की लाइन की तरफ रखना है। तो कुछ इस तरीके से हमें ऑक्सिलरी सप्लाई के डायोड के कैथोड पर, या इस फिल्टर जो छोटा वाला फिल्टर होता है 10 माइक्रोफेराड वाला जो 50 वोल्ट में आता है, उसके पॉजिटिव पॉइंट पर भी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे इस बोर्ड में मैंने ये वाला जो डायोड है वो हमारा ये फिल्टर है, इसका पॉजिटिव सिरे पर इसका डायोड का एनोड होता है, और कैथोड पर एक रजिस्टर 220 के का जो हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई का जो डायोड होता है उस पर लगा फिल्टर के पॉजिटिव पॉइंट पर मैंने लगाया है। यानी कि ये हमारा छोटा वाला फिल्टर है और उसी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। यानी कि मैंने स्टार्टिंग सप्लाई के लिए यहाँ इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब हमें ये कनेक्शन किस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अब हम कनेक्शन करेंगे इसका कि किस तरीके से किया जाता है। आपको डायग्राम में आपको आखिर में स्क्रीनशॉट के लिए दूंगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ अभी देखिए कि मैं किस तरीके से फिट करता हूँ। देख सकते हैं हमारे डायग्राम के मुताबिक ये हमारा येलो वायर से शुरू करेंगे हम। येलो वायर में मैंने लिखा है मॉसफेट का गेट, यानी कि पहले हमें ये समझना है कि ये हमारा जो मॉड्यूल है
वो हमारे बिना मोसफेट वाला यानी कि इनबिल्ट मोसफेट इसमें नहीं होता है, सिर्फ PWM IC ही होता है, इसमें इनबिल्ट मोसफेट नहीं होता है। उस हिसाब से हमें ये मोसफेट, इसी मोसफेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये भी उड़ा हुआ है तो हमें दूसरा मोसफेट भी इसमें डालना पड़ेगा या और जगह पर दूसरा मोसफेट का उपयोग करना पड़ेगा। फ़िलहाल इसमें मैंने PWM IC जो छोटी वाली होती है उसको मैंने निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है, और ये हमारा मोसफेट है वो बिल्कुल रेडी है, वो मैंने चेक कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम येलो वायर जो है हमारा वो मोसफेट के गेट पर दिया जाएगा। यानी कि मैं आपको, ये हमारा पहला वाला जो है वो हमारा मोसफेट का गेट होता है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मोसफेट के गेट पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हमें दूसरा वायर जो देखना है इसी के मुताबिक, तो हमारा यहाँ पर रेड वायर है, यहाँ R लिखा है, तो VCC 16 वोल्ट जहाँ पर हमें मिलते हैं वहाँ पर हमें देना होता है। तो हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई का जो डायोड होता है वहाँ से हमारी VCC निकलती है, तो उसी के कैथोड पर हमें ये कनेक्ट कर देना है। यानी कि रेड वायर हमारा VCC जो हमारी ऑक्सिलरी सप्लाई होती है उसी के कैथोड पर हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर दे दिया है रेड वायर। अब हम देखेंगे तीसरा वायर जो हमारा है यहाँ पर, कि ये हमारा कपलर यानी कि ग्रीन वायर G लिखा है, तो G का माना होता है हमारा कपलर। कपलर में जो पिन नंबर 4 होती है उससे हम ग्रीन वायर को जोड़ देंगे। यानी कि ये हमारा 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर जोड़ देंगे हमारे इस वायर को, यानी कि ग्रीन वाले वायर को हम 4 नंबर के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने 4 नंबर के साथ हमारा ग्रीन वायर जोड़ दिया है। अब हमारे डायग्राम के मुताबिक यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा ब्लू लिखा है, यानी कि BL लिखना होगा। यानी कि मैं BL कर देता हूँ ताकि आपको सही से पता लग जाए। यानी कि मैंने सुधार कर लिया है BL यानी कि ब्लू। ब्लू हमें कहाँ देना है, तो मोसफेट के सोर्स पर हमें, यहाँ लिखा है सोर्स, यानी कि सोर्स पर हमें देना है ब्लू वायर। तो यहाँ पर हमें ये ब्लू वायर है और उसी ब्लू वायर को, ये हमारा मोसफेट का सोर्स है यहाँ पर, तो मैंने कनेक्ट कर दिया है ये हमारे सोर्स पर। अब बाकी बचा हमारा ब्लैक वायर, जो यहाँ पर हमारे डायग्राम के मुताबिक GND ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड हमारी ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 3 भी हमारी ग्राउंड होती है, तो उस हिसाब से वहाँ पर भी दे सकते हैं और हमारे फ़िल्टर के नेगेटिव पॉइंट पर भी दे सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं पिन नंबर 3 पर इसी ग्राउंड को यहाँ से दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ 3 नंबर की पिन पर ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इन 5 वायर को कनेक्ट कर दिया है, आपके सामने लाइव करके दिखाया है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ हमें इस जगह पर, ये हमारा सेकेंडरी वाला डायोड है, इस जगह पर हमें 12 वोल्ट एग्जैक्ट मिलने चाहिए, तो ही हमारा ये वाला मॉड्यूल सही से इंस्टॉल हुआ है और सक्सेसफुल तरीके से हुआ है कि नहीं देखते हैं।
तो हम नेगेटिव के साथ, यानी कि इस प्रोब को मैं इसके साथ रख देता हूँ नेगेटिव, और पॉजिटिव में अगर हम टच करेंगे तो हमें आप देख सकते हैं 12 वोल्ट एग्जैक्ट मिल रहा है। 12.39 वोल्ट हमें आउटपुट दे रहा है, यानी कि ये मॉड्यूल हमारा बिल्कुल सक्सेस तरीके से हमारा इंस्टॉल हो चुका है। मैंने तो इसे एलईडी में इंस्टॉल करवाया है, मगर आप किसी भी एसएमपीएस में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें इस मॉड्यूल में आपको मॉसफेट अलग से डालना पड़ेगा। और अगर इस मॉसफेट को आप किसी 55 इंच में टीवी में या 75 इंच के टीवी में या 42 इंच के टीवी में आप डालना चाहते हो तो आपको मॉसफेट बड़ा वाला डालना पड़ेगा, यानी कि इसमें छोटा वाला चलेगा। जब आप 32 इंच तक का काम कर रहे हैं तो ये वाला छोटा वाला जो है मॉसफेट वो सही से काम करेगा। मगर आपको 55 इंच के या तो उससे भी ज़्यादा इंच में आपको अगर ये डालना है तो आपको बड़ा वाला मॉसफेट डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आपको मैंने सही से इंस्टॉल करके दिखा दिया है, और आपको साथों साथ ये भी बताता चलूँ कि आपके लिए ये आईसी ऐसे मॉड्यूल आपके पास बहुत ख़राब पड़े होंगे, यानी कि हमारा फायर हुआ या ख़राब इस तरीके से आपके पास कहीं मॉड्यूल कितने ही पड़े होंगे, तो उसमें ज़्यादातर आप देखोगे तो हमारी इसमें डाली हुई जो आईसी है हमारी, यानी कि 3842 या UC 3843, इन दोनों में से कोई भी आईसी इसी में यूज़ की जाती है। और ज़्यादातर आप इसको निकाल कर चेक करोगे तो आपको ये आईसी ओके ही ज़्यादातर मिलेगी, यानी कि 10 ऐसे ख़राब होंगे, 10 में से आपको 7 डिब्बी में से आपको आईसी सही मिलेगी। उस हिसाब से आप इसमें से आईसी निकाल कर आप इस तरह का मॉड्यूल बना सकते हैं। और ये आईसी हमारे 4 तरह का प्रोटेक्शन देता है, उस लिहाज से सबसे बढ़िया मॉड्यूल ये कहा जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आप साथों साथ इसका मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपके लिए यहाँ पर मैंने रखा है, और मैं आपको बड़ी आसानी से आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो मैंने मॉड्यूल बनाया है उसी का है ये स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर दूसरा जो मैंने एक डायग्राम बनाया है, जो मॉड्यूल को किस तरीके से बैठाया जाए हमारे किसी भी एसएमपीएस में, इसके लिए भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने दूसरी टाइप का मॉड्यूल बनाया है, मगर मैंने अभी दिखाया वो मॉड्यूल मेरा ये है, और इसको भी इसी तरीके से हम फिट कर सकते हैं। तो फिट करने के डॉट मैंने यहाँ पर लगाए हैं, जो 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर और 5 वायर हमारे ऑलरेडी यहाँ पर मॉड्यूल के है ही, और कहाँ कहाँ पे दिए जाते हैं उसको मैंने यहाँ पर दर्शाया है। और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग के लिए जो मैंने अलग से डालना पड़ता है उसको भी दर्शाया है, और हमारा जो मॉसफेट होता है उसको भी हमें यहाँ पर दर्शाया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। तो आपको ये वीडियो समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और खुश रहिए। शब्बा खैर।